टाइम वेस्ट किए बिना हम अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। टुडेज आवर टॉपिक इज वर्ब एंड वर्ब मींस होता है क्रिया। ठीक है, एक बार चेक करेंगे एम आई ऑडिबल और नॉट ऑडिबल, देन वी विल कंटिन्यू द क्लास। जस्ट चेक इट माय वॉइस क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, और जो मैंने कंटेंट शेयर किया है वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, जी सर, दिखाई दे रहा है। Let's start the class. Very good morning to all. Today's our topic is verb and verb means होता है बच्चों क्रिया। ठीक है, क्रिया को एकदम सिंपल शब्दों में आप कह सकते हैं। अगर हिंदी में आपको क्रिया को पहचानना है तो उसके लिए आप कहेंगे कि ऐसे वाक्य जिसके लास्ट में क्या आता हो ना आता हो उसे आप कह सकते हैं कि वह क्या है, वर्ब है, वह क्रिया है। ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिसके लास्ट में ना आता हो तो उसे हम वर्ब कहते हैं या क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूं सोना, जागना, खेलना, कूदना, पढ़ना, चलना, दौड़ना, खेलना, कूदना, नहाना। तो ऐसे जितने भी एक्शंस होते हैं हम करते हैं, उस पूरे ऐसे वर्ड्स में आपका क्या आता है, ना आता है, और वह ना आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। ये तो हुई बच्चों हिंदी में पहचानने की बात। लेकिन इंग्लिश में हम कैसे पहचानते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कशन हम आज की क्लास में करेंगे कि हाउ विल वी आइडेंटिफाई द वर्ब, क्या हम वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एंड दिस वन इज अ विच टाइप ऑफ वर्ब, और दिया गया वर्ब किस प्रकार का वर्ब है, इसके बारे में डिस्कशन हम आज की क्लास में करेंगे। तो नाउ वर्ब मींस होता है बच्चों क्रिया, और क्रिया मतलब मैंने बताया कि इट इज एन एक्शन, कि यह एक क्रिया होता है, कोई कार्य होता है, जिसका एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है, a verb is a word which denote an action, a state or possession. Let's repeat. फिर से रिपीट कर रहा हूँ। A verb is a word which denotes an action, a state or possession. verb एक शब्द है जो हमारे एक्शन को बताता है, एक्शन कहने मींस हमारे क्रिया को बताता है, स्टेट हमारी स्थिति और परिस्थिति को बताता है, और पोसेशन क्या हमारे किस चीज को बताता है, अधिकार को बताता है। ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। लेट्स रिपीट, मैं फिर से इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ। हमने इंग्लिश में कहा कि अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट एन एक्शन, अ स्टेट और पोसेशन। कहने का मतलब है कि वर्ब एक शब्द है, वर्ब जो है एक शब्द है, हमारे एक्शन को या हमारे स्टेट को या हमारे पोजीशन को बताता है। एक्शन मींस सब जानते हैं बच्चों क्रिया होता है, स्टेटमेंट्स भी सबको मालूम है स्थिति होती है, और पोजीशन मींस होता है अधिकार। तो जब कोई शब्द हमारे पोजीशन को, हमारे स्टेट को या हमारे एक्शन को बताता है तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ओके, और उसका और सिंपल सा डेफिनेशन अगर और चाहे तो उसका सिंपल सा डेफिनेशन ये भी आप लिख सकते हैं कि अ वर्ब इज वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट अ सब्जेक्ट। कि वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कहता है, कुछ कहता है। मतलब सब्जेक्ट जो चीज करता है वही आपका क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो इस प्रकार से आप वर्ब के डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर सकते हैं कि अ वर्ब इज अ वर्ड which say something about a subject, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, मीन सब्जेक्ट जो कार्य जो करता है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। या ऐसे सिंपल शब्दों में और कहें तो a verb is word which denote an action, a state or possession। कि शब्द जो होते हैं एक एक्शन होता है, या तो स्टेट होता है, या तो फिर वो पोजीशन होता है। Now we prove this definition. Now we'll prove this definition. अब हम इस डेफिनेशन को प्रूव करेंगे कि ये कैसे हमारे एक्शन को बोलता है, कैसे स्टेट हमारा वर्ब है, और कैसे पोजीशन जो है ये हमारे वर्ब होते हैं। तो now the first one, वर्ब डिनोटिंग एक्शन। मैंने कहा कि वर्ब जो है हमारे एक्शन को डिनोट करता है, हमारे एक्शन को बताता है, तो उस बोले वर्ब कहते हैं। कैसे? द हॉर्स रन्स, द हॉर्स, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता
है। द हॉर्स रन्स, घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ उसके एक्शन को बताया जा रहा है कि घोड़ा जो है एक्शन कर रहा है। कौन सा एक्शन कर रहा है? दौड़ने का एक्शन कर रहा है। वी आर वॉकिंग, हम चल रहे हैं। तो यहाँ कौन सा एक्शन हो रहा है? चलने की क्रिया हो रही है, हम चल रहे हैं। द अर्थ मूव्स, पृथ्वी घूमती है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा एक्शन हो रहा है? घूमने का एक्शन हो रहा है, घूमने की क्रिया हो रही है। आई रीड इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? पढ़ने की क्रिया हो रही है। दे विल प्ले, वे खेलेगा। ठीक है, वे खेलेगा। तो यहाँ कौन सी क्रिया हो रही है? खेलने की क्रिया हो रही है। तो इन दिस वे यू कैन से दैट इन दिस 5 सेंटेंस द वर्ड रन्स, वॉकिंग, मूव्स, read and play is your verb which denote action। ठीक है, इस 5 सेंटेंस में आप कह सकते हैं हमने जो रन, वॉकिंग, मूव, रीड और प्ले जो कि रेड कलर में आपका लिखा हुआ है वो एक एक्शन को बताता है जो एज अ वर्ब यूज होता है। सेकेंड नंबर है, हमने कहा कि वर्ब डिनोट्स पोजीशन और रिलेशन। वर्ब हमारे अधिकार को और संबंध को भी बताता है। अब अधिकार और संबंध को कैसे बताता है तो वो एग्जांपल से क्लियर करेंगे बच्चों। तो आई हैव अ कंप्यूटर, मैंने कहा मेरे पास कंप्यूटर है। तो वो हमारे अधिकार को बता रहा है कि मेरे पास क्या है? कंप्यूटर है, मतलब पोजीशन को बता रहा है। देखेंगे किंग दशरथ हैड 3 क्वींस, किंग दशरथ के पास 3 पत्नी है या 3 रानियां हैं। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं दशरथ के अधिकार को बता रहे हैं, उसके पोजीशन, उसके संबंध को बता रहा है कि वहां उस दशरथ के पास कितनी रानियां हैं? 3 रानियां हैं, 3 क्वींस हैं। He has a sound knowledge of English, उसके पास इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है। तो यहाँ भी उसके अधिकार को बताया जा रहा है, उसके संबंध को बताया जा रहा है कि भैया एक लड़का है जिसके पास इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज है। They have a beautiful house, उसके पास एक सुंदर सा घर है। तो in this 4 sentence you can say that the word have, had, has and have written in the red color, जो कि लाल कलर में लिखा हुआ है, is denoting possession, जो आपके अधिकार और रिलेशन को बता रहा है। तो ऐसे शब्द को भी हम क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे, जो हमारे पोजीशन और रिलेशन को क्या करता है? दर्शाता है या बताता है। तो इन दिस पेज वी लर्न, हमने सीखे इस पेज में कि फर्स्ट क्या सीखे कि जो एक्शन को पता है वो भी हमारा वर्ब कहलाता है, जिससे हमारे पोजीशन, हमारे अधिकार का पता चलता है, वो भी हमारा वर्ब कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट पेज आई एम सेइंग जस्ट वेट अ सेकेंड, आई एम शेयरिंग अ कंटेंट। यस, ओके, चलिए बताइए, सबके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, यस सर। ओके, थर्ड नंबर है बच्चों, हमारे डेफिनेशन में हमने पढ़े कि अ वर्ब इज वर्ड व्हिच डिनोट एन एक्शन, कैसे उसने एक्शन को दिखाया। व्हिच डिनोट पोजीशन, कैसे पोजीशन को दिखाया। अब जो थर्ड पॉइंट है उसको प्रूव करने जा रहे हैं कि वर्ब डिनोटिंग स्टेट एंड कंडीशन, वो कैसे स्थिति को दर्शाता है, कैसे हमारी स्थिति को बताता है। तो मैं कहता हूं आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, तो वो हमारी स्थिति को बता रहा है कि मैं कैसा हूं, अभी तैयार हूं। ठीक है, द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। ठीक है, यहाँ क्या बताया जा रहा है? पेशेंट के कंडीशन को बताया जा रहा है, उसके स्टेट को बताया जा रहा है। अब उसके स्टेट को बताने के लिए हम किस चीज का यूज कर रहे हैं? इज का यूज कर रहे हैं। तो यह इज भी आपका क्या कहलाएगा बच्चों? वर्ब कहलाएगा। ही वॉज एब्सेंट, वह अब्सेंट था, अनुपस्थित था। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि उसकी स्थिति को बताया जा रहा है, उसकी कंडीशन को बताया जाता है कि कल क्लास लगा था, उसमें ये बंदा या ये लड़का नहीं आया था। ठीक है, तो वॉज का यूज भी आप एज अ वर्ब करेंगे। दे वर इंटेलिजेंट, ठीक है, वे बुद्धिमान थे। दे वर इंटेलिजेंट, वे बुद्धिमान थे। यहाँ भी हम उसके पोजीशन को ना बताते हुए, उसके एक्शन को ना बताते हुए, हम उसके स्टेट को, उसके कंडीशन को बता रहे हैं कि दे वर इंटेलिजेंट, वे क्या थे? बुद्धिमान थे। मोहन इज बिजी,
मोहन बिजी है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसकी स्थिति को बता रहे हैं कि मोहन कैसा है, बिजी है। तो इन दिस वे यू कैन से दैट इन दिस राइट सेंटेंस am, is, was, were, is your verb denoting state and condition। ये ऐसे वर्ब है जो आपके कंडीशन को क्या करता है, डिनोट करता है। और जब हम हैव, हैज, हैड का यूज करते हैं तो वो आपके पोसेशन को क्या करता है, डिनोट करता है। और जो मेन वर्ब होता है जैसे कि लिखना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, चलना, ये आपके पूरे एक्शंस को बताते हैं। तो इन दिस वे यू कैन से दैट अ वर्ब इज वर्ड व्हिच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारे सब्जेक्ट के एक्शन को या उसके स्टेट को या उसके पोजीशन को बताता है। नाउ द काइंड्स ऑफ वर्ब, अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्ब। हमने अभी बहुत सारे वर्ब के बारे में डिस्कशन किया, कोई पोजीशन को बता रहा है, कोई स्टेट को बता रहा है, कोई एक्शन को बता रहा है। इसलिए उस वर्ब को कैटेगराइज किया गया और कहा गया कि काइंड ऑफ वर्ब्स, देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है आपका मैन या प्रिंसिपल वर्ब और दूसरा नंबर है आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। एंड एवरीवन नो दैट, आई थिंक सभी बच्चों को मालूम होगा कि मैन वर्ब क्या होता है और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। मैन वर्ब को ही बच्चों हम प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, मुख्य क्रिया कहते हैं, और ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिस सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा सिंपल सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, देन वन बाय वन वी विल स्टडी अबाउट दिस पॉइंट। मैन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं हम मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया जैसे कि मैंने अभी कहा, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ाने की क्रिया कर रहा हूं। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, लिखाना, सीखना, सिखाना, समझना, समझाना, दौड़ना, खेलना, कूदना, पीना, खाना बनाना, ये आपके क्या आते हैं, पूरे मुख्य क्रिया आते हैं। तो ऐसे वर्ड्स पूरे आपके क्या कहलाएंगे, मैन वर्ब्स कहलाएंगे। एंड ऑक्सिलरी वर्ब कहने का मतलब है बच्चों हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब सब जानते हैं, जब हम कोई टेंस या कोई वॉइस या कोई नरेशन या कोई स्ट्रक्चर्स जब हम बनाते हैं, स्पोकन रूल्स में आपने पढ़े होंगे, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उसको बनाने के लिए यूज किए गए वर्ब को, ठीक है, उसको बनाने के लिए यूज किए गए वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जिसमें आप पढ़े भी होंगे बहुत सारे, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, डू, डज, डिड, ठीक है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, बहुत सारे आप स्पोकन रूल्स में पढ़े होंगे और आगे की क्लास में आप पढ़ते भी जाएंगे कि क्या आपके कितने आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, देन मैन वर्ब्स डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। फिर मैन वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया, पहला ट्रांजिटिव और दूसरा होता है बच्चों इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हमने हिंदी में कहा सकर्मक और इंट्रांजिटिव को कहा अकर्मक। ट्रांजिटिव मतलब होता है बच्चों जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो, मतलब उसमें सब्जेक्ट हो, वर्ब हो और ऑब्जेक्ट हो, तो वो आपका ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाता है या ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं। और ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब या इंट्रांजिटिव सेंटेंस कहते हैं। Now, one by one, we will discuss about this point. Just wait a second. I'm sharing a content now. रहा होगा आई थिंक। चलिए, फर्स्ट पॉइंट था, हमने कहा कि वर्ब को देखिए, वर्ब में हमने कहा कि अ वर्ब इज वर्ड व्हिच डिनोट एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। वर्ब एक शब्द होता है जो स्टेट, एक्शन और पोजीशन को दर्शाता है। एंड द वर्ब इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, और वर्ब को दो भागों में डिवाइड किया गया। पहला है मैन वर्ब आर प्रिंसिपल वर्ब, सेकेंड है ऑक्सिलरी वर्ब आर helping verb। and man verb is also divided into two parts, और man verb को फिर से दो भागों में बांटा गया, पहला है ट्रांजिटिव और सेकेंड है आपका इंट्रांजिटिव। and now we are going to read the man verb, और हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका है बच्चों मैन वर्ब। और मैन वर्ब को हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, जिसको सिंपल से शब्दों में कह सकते हैं कि ऐसी क्रिया जो हम मुख्य रूप से करते हैं वो आपके मुख्य क्रिया कहलाते हैं। जिसका डेफिनेशन इस प्रकार है, when only one verb in a sentence is called man verb।
जब किसी वाक्य में केवल एक ही मैन वर्ब होता है या एक ही वर्ब होता है तो उसे हम मैन वर्ब कहते हैं। सच वर्ब्स कंप्लीट इटसेल्फ, और ऐसे वर्ब जो अपने आप में क्या होता है बच्चों, कंप्लीट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मैन वर्ब कहते हैं। लेट्स रिपीट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हेन ओनली वन वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड मैन वर्ब। ठीक है, जब किसी सेंटेंस में केवल एक ही वर्ब होता है वो मैन वर्ब कहलाता है। सच वर्ब्स कंप्लीट इटसेल्फ, और वो वर्ब अपने आप में क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, मैन वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देखेंगे, राम रीड्स अ बुक, राम पुस्तक पढ़ता है। इसमें देखेंगे जो वर्ड रीड यूज किए हैं, रीड अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, पढ़ना। रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना, और रीड जो है अपने आप में कंप्लीट वर्ड है, इसलिए हम यहाँ क्या कहेंगे कि रीड जो है एक मैन वर्ब है। दे कैन डू दिस वर्क, वे इस काम को कर सकते हैं। डू मीन्स क्या होता है बच्चों, करना, तो करना भी अपने आप में क्या है, मैन वर्ब है। ही इज गोइंग, यहाँ मैन वर्ब क्या है, गो, वो अपने आप में जाना, जाने की क्रिया हो रही है, तो जाना अपने आप में क्या है, एक मैन वर्ब है और अपने आप में पूरा कंप्लीट है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, गो को आपका मैन वर्ब कहेंगे। यू विल गो, तुम जाओगे, तो यहाँ फिर से आप देख सकते हैं मैंने गो वर्ड यूज किया है। तो ऐसे वर्ब, ऐसे सेंटेंस जिसमें केवल एक ही वर्ब हो और वो वर्ब अपने आप में कंप्लीट हो, तभी हम उसको मैन वर्ब कहेंगे। इन दिस सेंटेंस यू कैन से दैट, सी दैट, रीड, डू, गो एंड गो इज जो मैन वर्ब, बिकॉज इट इज कंप्लीट इन इटसेल्फ, क्योंकि ये अपने आप में क्या है, कंप्लीट है। नाउ द टाइप ऑफ मैन वर्ब, ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ मैन वर्ब। मैन वर्ब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा है इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसको हम बोलते हैं बच्चों अकर्मक क्रिया। नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग अ कंटेंट, जस्ट वेट अ सेकेंड, हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ऐसे मैंने इस चीज को बता दिया, बड़ा सिंपल है, पर भी मैं इस चीज के बारे में आपको बता देता हूं। ओके, जस्ट वेट अ सेकेंड। चलिए, आई थिंक मोबाइल स्क्रीन पर, सभी के मोबाइल स्क्रीन पर आ गया होगा। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब में हमने अभी जस्ट देखे कि सकर्मक क्रिया मतलब ऐसे क्रिया या ऐसे सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स या ट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाएंगे। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है बच्चों, द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ऐसे वर्ब जो किसके साथ यूज होता है, ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल नंबर 1 में देख सकते हैं, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। तो यहां देखेंगे मोहन हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा मैन वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस वर्ड को, इस वर्ब को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि इसमें वर्ब जो है ऑब्जेक्ट के साथ यूज किया गया है। ही ईट्स ब्रेड, वह ब्रेड खाता है। यहां भी आप देख सकते हैं, ही आपका सब्जेक्ट है, ईट आपका वर्ब है, ब्रेड आपका ऑब्जेक्ट है, जो कि वर्ब के साथ यूज हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को हम ट्रांजिटिव सेंटेंस या ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। ईट को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। He knows me, वह मुझे जानता है। ठीक है, तो मी फिर से आपका ऑब्जेक्ट है, नो आपका वर्ब है। उसी प्रकार से सिंग सॉन्ग, यू हैव हेल्प्ड माय फैमिली। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं वर्ब के साथ साथ किसका यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है। तो ऐसे वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है। ओके, उसके बाद है आपका इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब में होता है बच्चों अकर्मक क्रिया, असकर्मक क्रिया। ठीक है, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, मतलब कहने का मतलब है द वर्ब यूज्ड विथआउट एन ऑब्जेक्ट, द वर्ब यूज्ड विथआउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इन एन intransitive verb. The verb used without an object is called an intransitive verb. ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट यूज नहीं होता, या ऐसे सेंटेंस जिसमें सिर्फ वर्ब ही रहता है, वहां ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ऐसे वर्ब को बच्चों हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं।
जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं, राजू लॉब्स, क्या करता है? राजू लॉब्स, राजू हंसा, ठीक है, यह हंसता है, राजू हंसता है, राजू लॉब्स। इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि राजू हमारा सब्जेक्ट है, इज राइट वर्ड, लॉफ हमारा हंसना है, लॉफ हमारा वर्ब है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे वर्ब को जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो इस लॉफ को आप इंट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, ठीक है। सी राइट्स, वह लिखती है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी राइट आपका क्या कहलाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। वी प्ले, हम खेलते हैं, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्ले भी आपका इंट्रांजिटिव कहलाएगा। दे क्राई, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है, वे रोता है, तो क्राई भी आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं कि देयर इज अ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब, तो आप सिंपल शब्दों में आंसर दे सकते हैं बच्चों कि ऐसे वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हो या जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता हो, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और जो विदाउट ऑब्जेक्ट हो, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं हो, सिर्फ वर्ब बस हो, तो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। Okay, now our last point, auxiliary verb. I'm just sharing a sentence, content. Just wait a second. I think सभी के मोबाइल स्क्रीन पर ये चीज आ गया होगा, ऑक्सिलरी वर्ब। और ऐसे वर्ब्स का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, बिकॉज विदाउट वर्ब वी कांट डू एनीथिंग। बिना क्रिया के हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वर्ब को जानना जरूरी है कि वर्ब क्या होता है। और आई थिंक आज के क्लास में सभी को क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उसको कैसे कैटेगराइज किया गया हुआ है। ये है सेकेंड टाइप का है बच्चों ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको आप जनरली हेल्पिंग वर्ब के से जानते हैं। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। और ये एकदम नाम से स्पष्ट है, सहायक क्रिया, मतलब जो किसी क्रिया को करने में, पूर्ण करने में मदद करता हो, उसे ही हम क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन है बच्चों, द वर्ब which are used together with man verb, the verb which are used together with man verb to help them in the formation of tense, voice, mood, etc. are called auxiliary or helping verb. Let's repeat, मैं फिर से रीड कर रहा हूं। The verb which are used together with man verb to help them in the formation of tense, voice, mood, etc. are called auxiliary or helping verb. कहने का मतलब है बच्चों, ऐसे शब्द या ऐसे वर्ब जो मैन वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ब जो मैन वर्ब के साथ टेंस, वॉइस और मूड के फॉर्मेशन के लिए, मूड मतलब होता है बेटा नरेशन, ठीक है, मूड मतलब होता है आपका नरेशन, ठीक है। तो ऐसे वर्ब जिसका यूज हम मैन वर्ब के साथ टेंस, वॉइस और नरेशन बनाने के लिए करते हैं, तो उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देखेंगे, दित्या इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, दित्या इज रीडिंग अ बुक, दित्या पुस्तक पढ़ रही है। अगर इस सेंटेंस से मैं इस को हटा देता हूं, दित्या रीडिंग अ बुक, तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि एक टेंस का फॉर्मेशन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फॉर्मेशन है, जिसमें हम इस का यूज करते हैं। दे हैव ईटन, ये भी आपका टेंस है, वे खा चुके हैं, ठीक है, या वे खा लिए या वो खा लिया बोल सकते हैं। दे हैव ईटन, वे खा चुके हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, क्योंकि वो ईट जो है हमारा मैन वर्ब है। ईट हमारा क्या है? मैन वर्ब है, और इस मैन वर्ब के साथ यूज हो रहा है क्या? हैव, इसलिए हैव आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा, क्योंकि ये एक टेंस के फॉर्मेशन में हमारा क्या कर रहा है? मदद कर रहा है। You will do this work, he will do this work, वह इस काम को करेगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, डू हमारा मेन वर्ब है, करना हमारा मैन वर्ब है, जिसके लिए हम सहायता करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं? विल का यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे टेंस के फॉर्मेशन को बना रहा है। यू शुड हेल्प मी, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, हेल्प आपका मैन वर्ब है, और उसके साथ क्या यूज कर रहे हैं हम? शुड, तो शुड आपका हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आई थिंक 24 आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स अगर आप कहें इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहा हूं, तो 24 ऑक्सिलरीज वर्ब्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होते
जिसमें आपके इज एम से लेकर पूरा मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, डेयर, ऐसे बहुत सारे हैं। 24 आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट द वर्ब एंड इट्स टाइप। आज की क्लास में हमने पूरे वर्ब और उसके टाइप पर डिस्कशन किया, जिसमें हमने सीखे कि वर्ब मींस होता है क्रिया एंड अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच डिनोट एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन। वर्ब एक शब्द होता है जो किसी सब्जेक्ट, किसी कर्ता या किसी सब्जेक्ट के एक्शन को, उसके स्टेट को या उसके पोजीशन को बताता है। देन वर्ब्स आर कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। वर्ब को दो भागों में बांटा गया। पहला था मैन वर्ब, सेकंड था ऑक्सिलरी वर्ब। मैन वर्ब में हमने देखे कि मैन वर्ब में केवल एक ही वर्ब होते हैं और वो अपने आप में कंप्लीट होते हैं, तो उसे हम मैन वर्ब कहते हैं। और जब हम किसी टेंस, वॉइस या नरेशन के फॉर्मेशन को बनाने के लिए वर्ब के साथ जिस वर्ड का यूज करते हैं वो आपका ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। फिर हमने देखे कि मैन वर्ब को दो भागों में कैटेगराइज किया गया, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हमने समझे कि ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ यूज होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है, और ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो वो आपका इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। Okay, now your class is completed now. Next day we will continue with the adverb. हम नेक्स्ट क्लास में एडवर्ब देखेंगे, क्योंकि एडवर्ब को पढ़ने से पहले हमको वर्ब का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और आई थिंक आज के क्लास में आपको पता चल गया होगा कि वर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। एंड हैव यू एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टुडेस पॉइंट, यू कैन आस्क मी अ क्वेश्चन इन व्हाट्सएप और नाउ एट अ टाइम। अभी भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर व्हाट्सएप में पूछ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उधर से आप लोग जब पूछते हैं तो आवाज अच्छे से नहीं आ पाती है ड्यू टू सम नेटवर्क इशू के कारण या टेक्निकल इशू के कारण। तो अगर क्वेश्चन है तो आप पर्सनली बिल्कुल व्हाट्सएप में क्वेश्चन कीजिए, और मैं एज फॉर एज पॉसिबल जितना ज्यादा संभव मैं आंसर देने का कोशिश करूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। नाउ आई एम एंडिंग द मीटिंग।